हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज़ पे और हमारे लाइव करंट अफेयर के सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिवीजन को यहाँ पे कर रहे हैं ना। तो आज हमारा क्लास नंबर 4 है। ठीक है, जहाँ पर हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो सभी ने सेशन को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा डिले करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा ना। तो एचपी अलाइट का अगर कोई नया बैच ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, जो आगे की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो वो हमारे पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकता है। साथ में ही अलाइट के लिए भी बैच है, पटवारी के लिए बैच है, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि who has recently been appointed president of the 69th session of the United Nations Forum और वुमेंस राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया आपसे वुमेंस राइट के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, कि किसको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट, किसका 69 सेशन जो हुआ है आपका यूनाइटेड नेशन का, जो बात करता है वुमेन के राइट के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में। तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया को यहाँ पे प्रेसिडेंट चुना गया 69th आपका जो नेशनल फोरम है वुमेन राइट्स का और जेंडर इक्वलिटी का। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 हेल्ड रिसेंटली। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बताइए कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर किया गया था। इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है, ठीक है, वो कहाँ पे हुई थी? नैरोबी में, रोम में, जिनेवा में या फिर यहाँ पे लंदन में। तो कहाँ पे की गई थी क्लोजिंग सेरेमनी आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स की? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, रोम। यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है पहला आंसर, बिल्कुल सभी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया। ठीक है, सेकंड आंसर बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी बाय हॉकी इंडिया 2023। ठीक है, तो यहाँ पे हॉकी इंडिया की तरफ से मेंस कैटेगरी में जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड है वो किसको दिया गया है? PR सिजेश को, हार्दिक सिंह को, हरमनप्रीत सिंह को या फिर आपका अरिजीत सिंह को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? किसको दिया गया है यहाँ पे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड? ठीक है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सिंह। याद रखना आपने, इनको दिया गया बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2023 में हॉकी इंडिया के द्वारा। ठीक है, याद कर लेना चाहिए इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, हार्दिक सिंह इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे रिसेंटली आपका बिहू ढोल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गॉट द GI टैग। ठीक है, तो बोलते हैं जो बिहू ढोल है, ठीक है, वो कौन सा राज्य का है जिसको GI टैग मिला है? यूपी का, महाराष्ट्र का, केरला का और असम का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे बिहू के बारे में पूछा जाए तो आपको बताइए जो बिहू डांस होता है वो कहाँ फेमस सबसे ज़्यादा? तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका असम का फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलेंगे टू विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली एक्सपोर्टेड द इंडिया मेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो आपको बताया ये हमारा ब्रह्मोस कैसी है? सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सबसे मतलब बढ़िया मिसाइल हमारे पास अभी तक यही है ना। तो आपसे यहाँ पे बोला गया है और ये सुपरसोनिक है ना, और यहाँ पे बोला गया कि इसको रिसेंटली एक्सपोर्ट करिए अजरबैजान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिलीपींस। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी के लिए, बहुत बार आपने कर भी रखा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, अमन का आंसर बिल्कुल सही है, AK पंकज बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द 19th SCO सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि किसकी चेयरमैनशिप में जो आपका 19 जो आपका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, SCO है, ठीक है, इसकी जो मीटिंग है वो यहाँ पे हुई है। SCO का जो नाम है वो कब पड़ा था? शंघाई। ठीक है, 2001 में इसका ये नाम दिया गया था। ठीक है, अभी SCO में मेंबर कितने? 10 मेंबर आपको देखने को मिलते हैं। जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो किसकी हुई है? वो आपकी बेलारूस की देखने को मिली, बेलारूस की। अब यहाँ पे इसके ऑब्जर्वर कौन कौन से, ये आपने थोड़ा सा याद रख लेना। ऑब्जर्वर कौन कौन से इसके? तो ये आपका एक तो अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक आपका यहाँ पे मंगोलिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये स्पेशली याद कर लेना, ये वाली चीज़ है ना। यहाँ पे कौन कौन से इसके यहाँ पे ऑब्जर्वर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, कजाकिस्तान। यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो इस साल का हुआ है 20th SCO समिट कहाँ पे होगा? ठीक है, 20th कहाँ पे होगा ये आपने मेरे को बता देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कमिट्स द डोप वायोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि हाल ही में जारी जो आपकी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाले शीर्ष देश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है? चाइना है, रशिया है, इंडिया है या फिर आपका साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोपिंग केस देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिया आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि वेयर डिड इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ऑर्गेनाइज द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज
कवच रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे कवच एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया है। ये जो कोस्टल एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हाल ही में कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई है? गुजरात में, यहाँ पे गोवा में, लक्षद्वीप में, या फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार में। कहाँ पे हुई है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जिसका नाम है सागर कवच, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये हुई है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पे बिल्कुल सही आपका डोपिंग में सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे थाईलैंड है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे बोला कि हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पे किसने ये जो पर्टिकुलर बुक है इसको हाल ही में पब्लिश किया है, जिसका नाम है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे सैम पित्रोदा, ठीक है, आपका जयंत पाती, यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे, या फिर परसोत्तम रूपाला। तो किसके द्वारा ये पर्टिकुलर बुक जिसका नाम है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है। एक एक आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सैम आपका पित्रोदा यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे बोला गया विच पोजीशन हैज़ इंडिया गोट इन द रिसेंट वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम इंडेक्स में बात की जा रही है कि यहाँ पे इंडिया का क्या रैंक देखने को मिला है, 10th 17th 18th या फिर 19th, ठीक है। तो क्या रैंक आया है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में जो फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री देखने को मिली है? तो यहाँ पे रशिया आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलेगी साइबर क्राइम्स के मामलों में, ठीक है। और इंडिया की जो प्लेस आई है वो यहाँ पे 10th देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा ना। ऑप्शन नंबर ए अस्ताना कजाकिस्तान बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका जो आपका 2024 का यहाँ पे जो SC समिट है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि वेयर वाज द आउटब्रेक ऑफ द फ्लड सीन रिसेंटली ड्यू टू द आर्टिफिशियल रेन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया जो यहाँ पे कहाँ पे आपको कृत्रिम वर्षा के कारण यहाँ पे बाढ़ का जो प्रकोप है वो देखने को मिला है। बहुत ही क्वेश्चन है, कनाडा, टर्की, UAE, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पे जो कृत्रिम वर्षा के कारण जिसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड की मदद से यहाँ पे कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रीज़न देखने को मिला है UAE में आर्टिफिशियल रेन का, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे बोला गया रिसेंटली इन विच कंट्री ऑफ द वेस्ट एशिया वॉज हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ है पहली बार। कौन सा आपका ऐसा देश देखने को मिलेगा वेस्ट एशिया का, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो रिसेंटली इन विच कंट्री ऑफ द वेस्ट एशिया है वॉज हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? कुवैत, ओमान और सऊदी अरब या फिर बहरीन। राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुवैत में पहली बार आपका जो हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो किया गया है ना, हिंदी में पहली बार किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुवैत इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितेंद्र रेशु बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। बोला कि हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ द यहाँ पे नेवी, ठीक है। तो यहाँ पे चीफ ऑफ द नेवी के रूप में किसने अपना जो कार्यभार संभाला है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, अनुराग कुमार, सचिदानंद मोहंती या फिर आपका हरेंद्र सिंह। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए दिनेश कुमार त्रिपाठी आपको यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इंडियन एयरफोर्स के भी आपके यहाँ पे जो नए चीफ बने हैं उनका नाम क्या है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के भी आपको बताइए, पहले जो यहाँ पे हमारे पहले वाले थे उन्होंने यहाँ पे मतलब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब नए बने हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, बता देंगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। बोला गया व्हेन वाज द अर्थ डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। अभी हाल ही में जो अर्थ डे है 2024 का वो कब मनाया गया है? 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल इज द राइट आंसर है, ठीक है जी, 22 अप्रैल। आगे चलते हैं। आगे बोला गया अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द ईयर 2023, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया सिप्री की जो रिपोर्ट है, ठीक है, आपको बताइए सिप्री आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिप्री का मेरे को एक बार बता देंगे सारे। बट यहाँ पे अगर सिप्री के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर में क्या रैंक देखने को मिला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे यूएस फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाएगा, सेकंड पे आपका रशिया है, थर्ड पे आपका यहाँ पे चाइना है और फोर्थ पे आपका यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का कितना है आपका फोर्थ देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। बोला कि वेयर इन द वर्ल्ड हैज़ ओम आकार टेम्पल बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। तो हाल ही में जो ओम आकार का मंदिर है, ठीक है, वो उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में, ठीक है। मतलब ओम शेप का आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। सेकंड पे चाइना है कि रशिया है, ठीक है, ये कंफर्म कर देना। विवेक कुमार चौधरी नहीं, कोई और है। ये किसका बोल रहे हो आप? IAF का, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएंगे। आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है,
राजस्थान, बिल्कुल सही है। जो ओम महाकाल का जो टेम्पल देखने को मिला है वो आपका राजस्थान देखने को मिला है। और यहाँ पे जो 8th वंडर वर्ल्ड है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया है, ठीक है, ये भी बता देंगे किसको बोला गया 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि वेयर वॉज द 900 ईयर ओल्ड चालुक्य इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ठीक है। तो ये चालुक्य इंस्क्रिप्शन अभी आपको 900 साल पुरानी शिलालेख यहाँ कहाँ पे देखने को मिला है, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर केरला में। अंगकोर बोर्ड बिल्कुल सही आंसर दिया है अमन ने, ठीक है। तो ये आपका 8th जो वंडर है वर्ल्ड का उसमें शामिल किया गया है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, तो ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 900 साल पुराना जो चालुक्य इंस्क्रिप्शन है वो हाल ही में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड बीन रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पहला जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट है वो यहाँ पे कहाँ पे करवाया गया है, ठीक है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, ब्रसेल्स में, मॉन्ट्रियल में, वियना में या फिर वाशिंगटन डीसी में। तो कहाँ पे हुआ है ये आप मेरे को आंसर कर देना है जल्दी से कि यहाँ पे कहाँ पे आपका पहला जो न्यूक्लियर एनर्जी समिट है वो देखने को मिला है। तो वो देखने को मिला आपका ब्रसेल्स में, ठीक है। और ये ब्रसेल्स कहाँ पे, बेल्जियम में आपको ब्रसेल्स देखने को मिलेगा। ऐसे भी आपने याद रखना है ना। तो यहाँ पे केवल सिटीज़ के नाम से आपसे पूछ लेता कौन सी कंट्री में से पर्टिकुलर सिटी है, तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू अचीव द फीट ऑफ प्लेइंग 150 मैचेस इन द इंटरनेशनल फुटबॉल, ठीक है। तो इंटरनेशनल फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाला मतलब पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो जे लाल आपका पखलुआ है, गुरजीत सिंह संधू है, संदेश जिंगन है या फिर सुनील छेत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सुनील छेत्री आंसर आएगा, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट भी ले ली है आपके फुटबॉल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोला कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। NIA की बात की जा रही है, ठीक है। तो NIA का हाल ही में जो डायरेक्टर जनरल है वो किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, पीयूष आनंद को, सदानंद वसंत को, ऋतुराज अवस्थी को या फिर राजीव कुमार को, ठीक है। तो किसको बनाया गया है, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी सदानंद वसंत। यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट बोला गया कि द रिसेंटली डिस्कवर्ड पोएम 3 मिशन इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो एक पोएम 3 मिशन लॉन्च किया गया था हाल ही में, बोलते कौन सी स्पेस एजेंसी से वो लिंक करता है आपका, नासा, जाक्सा, इसरो या फिर स्पेसएक्स, ठीक है। देखो अगर मैं पोएम 3 की बात करता हूँ तो जो पोएम 3 का जो संबंध है वो आपको यहाँ पे कहाँ से देखने को मिलेगा, तो पोएम अगर 3 की बात की जाए तो इसका जो संबंध है आपको बेसिकली देखने को मिल जाएगा कहाँ से, तो आपका यहाँ पे जो एक्सपोसेट लॉन्च किया गया था ना, एक्सपोसेट, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था एक्सपोसेट, यहाँ पे 1 जनवरी को 2024 को मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो लॉन्च किया गया था वो कौन सा व्हीकल से किया गया था, तो PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया था। तो इसी से आपका पोएम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसरो से बेसिकली आपका पोएम जुड़ा हुआ है। मिशन पूछ लिया जाए तो मिशन याद रखना है आपने, यहाँ पे मिशन का नाम है एक्सपोसेट, ठीक है, याद रखना है। आगे बोला गया कि हु हैज़ रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द बिलियर्ड्स हॉल ऑफ द फेम इन द वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम लोकेटेड इन चाइना। देखो यहाँ पे आपने ये भी याद कर लेना, जो बिलियर्ड म्यूजियम है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा, वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम। और यहाँ पे जो बिलियर्ड हॉल ऑफ द फेम है वहाँ पे किसको ऐड किया गया, अभिनव बिंद्रा को, पंकज अडवाणी को, रोहन बोपन्ना को या फिर आपका नीरज चोपड़ा को। तो अगर आपको बिलियर्ड से अगर आपने देखा होगा, ठीक है, जिसको पूल भी बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बहुत यहाँ पे कॉमन नेम देखने को मिलेगा जिसका नाम पंकज अडवाणी, ठीक है। पंकज अडवाणी जी को यहाँ पे ऐड किया गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच हाई कोर्ट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड यहाँ पे मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है, किसने बोला है, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, पटना या फिर इलाहाबाद। कौन सा हाई कोर्ट है जिसने यहाँ पे इसको बोल दिया है कि जो मदरसा शिक्षा अधिनियम है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित नहीं है, असंवैधानिक है। तो ये बोला आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, याद रख लेना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी। हाँ, बिलियर्ड प्लेयर यही है और मेन प्लेयर भी आपको यही है ना। आगे बोला गया हु व्हेन हैज़ रिसेंटली बीन क्रिएटेड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया जो विश्व बौद्धिक संपदा यहाँ पे जो दिवस है वो यहाँ पे हम कम मनाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने इंडेक्स भी सुना होगा जहाँ पे इंडिया का जो रैंक है वो आपका 42nd देखने को मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ना। और यहाँ पे आपसे पूछा गया जो पर्टिकुलर डे है हम यहाँ पे कब
सेलिब्रेट करते हैं? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या 26 अप्रैल। तो कब मनाते हैं हम यहाँ पे? बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे याद करना है 26 अप्रैल को ये जो पर्टिकुलर डे है हमारे द्वारा यहाँ पे मनाया जाता है। 24 अप्रैल में तो आपका यहाँ पे पंचायती राज डे होता है ना, 26 अप्रैल आपने याद रखना है, ठीक है। 26 अप्रैल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक विद विच कंट्री, ठीक है। दस्तलिक नामक का ये जो ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास है ये कौन सी यहाँ पे आर्मी के साथ इंडिया ने हाल ही में कंडक्ट करवाया है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो दस्तलिक कहाँ किसके साथ होती है? तो ये आपकी उज्बेकिस्तान के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। दस्तलिक याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 26 पे मूव करते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ सभी को सेशन में यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक बार रिविज़न सेशन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा करवाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे आंसर करते जाना है। आगे बोला गया है दीपेंद्र सिंह आयरे, ठीक है, हु रिसेंटली हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन द T20 इंटरनेशनल, बिलोंग टू विच कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देवेंद्र सिंह आयरे के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसने हाल ही में 6 छक्के लगाए हैं, ठीक है। 6 छक्के लगाने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं बता देंगे जल्दी से, है ना। जिसने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर हो, चाहे, है ना, अलग अलग फॉर्मेट में 6 सिक्सेस लगाए हैं। तो ये कौन सी कंट्री से है? नेपाल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? नेपाल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स हैं? अभी हाल ही में आपको 2-3 प्लेयर और देखने को मिलेंगे ना, जिन्होंने अभी हाल ही में ये मतलब जो फीट है इसको हासिल किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 27 में कि वेयर हैज़ सतलुज जल विद्युत निगम इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में। ये कौन से स्टेट में लाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब, ठीक है। तो देखो मैं बात करूंगा अगर मैं इसके बारे में, SJVN का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कहाँ पे है? HP में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो हिमाचल का टारगेट क्या कि हम 31 यहाँ पे जो मार्च रहेगा, ठीक है, 2026 तक हमने क्या बनना है? हमने ग्रीन स्टेट बनना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे ये जो हिमाचल प्रदेश में पहला जो प्रोजेक्ट लगाया गया वो कहाँ पे लगाया गया है? तो आपका नाथपा झाकड़ी नाम सुना होगा, ठीक है। नाथपा झाकड़ी आपने एक जल विद्युत परियोजना सुनी होगी, ठीक है, जो 1500 मेगावाट की आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पे? नाथपा झाकड़ी। तो ये आपका बेसिकली तो बॉर्डर पे देखने को मिलेगा, किन्नौर और यहाँ पे शिमला के। बट यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए तो आपको यहाँ पे किन्नौर में ये नाथपा झाकड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो देखने को मिलेगी। कौन संचालित कर रहा है? तो SJVN के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, बिल्कुल सही यहाँ पे ना। और यहाँ पे 2 हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, अभी किरण पोलार्ड भी है ना, किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने भी यहाँ पे 6 छक्के लगाए हैं। याद रख लेना इस चीज़ को, श्रीलंका के खिलाफ लगाए थे शायद, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि व्हेन वाज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे मलेरिया के बारे में आपसे बात करी जा रही है कि ये जो पर्टिकुलर डे है ये हाल ही में कब मनाया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, या 25 अप्रैल को ये मलेरिया डे हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट डे हो गया। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ याद रखना कि 25 अप्रैल को आपका ये जो पर्टिकुलर मलेरिया डे है हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, 25 अप्रैल। आगे बोला गया कि हु इज़ द मेमोयर ऑफ द लाइफ नाइफ इन डिस्कशन रिसेंटली, ठीक है। मतलब ये एक स्टोरी है इनकी लाइफ पे, मतलब जहाँ पे इनको असैसिनेट करने की कोशिश करी गई थी, तो उन्होंने अपना एक मेमोयर लिखा है जिसका नाम है नाइफ। तो नाइफ नामक जो मेमोयर है ये लिखा किसने है? जिसने अपने जीवन के बारे में मतलब थोड़ा सा अपना असैसिनेशन के बारे में बताया है कि मतलब मेरा होने वाला था पर हुआ नहीं, है ना। तो यहाँ पे S रमन, सैम आपका पित्रोदा, गोटाबाई राजपक्षे या फिर सलमान रशीद, क्या नाम क्या है इनका, ठीक है। तो नाम देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सलमान रशीद इनका नाम देखने को मिलेगा। क्या सलमान रशीद की कोई प्रॉपर्टी आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी? क्या इनकी कोई प्रॉपर्टी आपकी हिमाचल में है सलमान रशीद की, ठीक है। अगर है तो उसका नाम क्या है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर इनकी कोई प्रॉपर्टी हिमाचल में है तो उनका नाम बताएंगे जल्दी से कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। बोला कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर टू बी ऑनर्ड विद द ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है मेन के बारे में, तो हम एक बार पढ़ते हैं फुटबॉल में ना। तो यहाँ पे वुमेन के बारे में आपको भी पता होना चाहिए कि जो ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो यहाँ पे सैम केर है, सलमा, यहाँ पे आपका पुरनेलो है, एटाना आपका बोनमाती है, या फिर आपका कर्क वॉल्श है। तो नाम क्या है इनका, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या है इनका? तो नाम देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी आपका एताना बोनमाती, आपको यहाँ पे इनका नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फुटबॉलर हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया फीमेल फुटबॉलर, ठीक है। एनिस विला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये एनिस विला मतलब पहले जिनके फादर्स ने खरीदा था, लेकिन बाद में फिर कोर्ट केस करके
इन्होंने इसको मतलब फिर जो इसका स्वामित्व है, ठीक है, वो अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक रिसेंटली इनोग्रेटेड, ठीक है। तो ये जो इंडिया की सबसे बड़ी जो क्लाइमेट क्लॉक है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्लाइमेट के बारे में ना सब कुछ बताया जाएगा कि यहाँ पे किस तरह क्लाइमेट रहने वाला है, क्या आपकी ह्यूमिडिटी रहने वाली है ना, क्या आपका आने वाले टाइम में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहने वाली है। तो ये जो पर्टिकुलर क्लाइमेट क्लॉक है ये आपकी कहाँ पे हाल ही में इंस्टॉल करी गई है, कहाँ पे करी गई है, चेन्नई में, पुणे में, न्यू दिल्ली में या फिर कोच्चि में। तो यहाँ पे क्लाइमेट क्लॉक उन्हें बताना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक जरूर कर देना सेशन को, ठीक है, लाइक जरूर करेंगे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आर्यभट्टा अवार्ड रिसेंटली, ठीक है। तो देखो आर्यभट्टा हमारी जो पहली सैटेलाइट थी उसका नाम भी क्या था, आर्यभट्टा ही था ना। तो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि आर्यभट्टा अवार्ड किसको दिया गया हाल ही में, तो मोहम्मद सलेम को, रतन टाटा को, आपका पुबीलूरी सुब्बाराव को या फिर आपका लोकेश मुनि को। तो किसको दिया गया हाल ही में आर्यभट्टा अवार्ड, तो ये आपने मेरे को बता देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका पुबीलूरी सुब्बाराव को ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है आर्यभट्टा, ठीक है, ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया है आर्टिकल 15 के अंदर, है ना। आर्टिकल 15 के अंतर्गत यहाँ पे एक जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो यहाँ पे ऐड किया गया है, जिसका नाम क्या है, चाइल्ड केयर लीव है, जलवायु परिवर्तन से बचाव है, भूल जाने का अधिकार है या फिर मतदान देने का अधिकार है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा आपका राइट है जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हाल ही में डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 15 में मैंने बोला था, आर्टिकल 15 में क्या बोला गया कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी आपका कलर, क्रीड, जेंडर के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे वही बात की जाती है। तो यहाँ पे चाइल्ड केयर लीव में यहाँ पे बात की जा रही जो यहाँ पे महिलाओं को दी जाएगी, फॉरवर्ड वाला नहीं है 15 में ना। तो यहाँ पे चाइल्ड केयर लीव हाल ही में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि विच ट्राइबल ग्रुप ऑफ द अंडमान निकोबार हैज़ वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शन 2024, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि हाल ही में कौन सा अंडमान निकोबार का जो ट्राइबल ग्रुप है इसने पहली बार जो लोकसभा के इलेक्शंस है उसमें यहाँ पे वोट किया है ना, पहली बार वोट किया है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, शोम्पेन ट्राइब, ओंगे ट्राइब, ग्रेट अंडमान ट्राइब या फिर आपका जारवा ट्राइब, ठीक है। तो ट्राइब का नाम बताना है आपने जिसने हाल ही में पहली बार यहाँ पे 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है, जो हमारा 18th लोकसभा के जो इलेक्शन है वो भी हाल ही में हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, शोम्पेन ट्राइब याद कर लेना, यहाँ पे अंडमान निकोबार की ट्राइब है, इन्होंने पहली बार यहाँ पे वोट किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि यहाँ पे जो रिजवाना चौधरी है जिनको यहाँ पे रिसेंटली ऑनर किया गया पद्मश्री अवार्ड से, है ना। तो यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। बोलते बिलोंग टू विच कंट्री। टोटल यहाँ पे जो हमारे जो पद्मा अवार्ड्स थे वो यहाँ पे कितने दिए गए थे ना, उसमें से आपके पद्मश्री भी थे, कुछ यहाँ पे पद्म भूषण थे, कुछ पद्म विभूषण थे। टोटल कितने थे ये आपने मेरे को बताना है। पद्मश्री उसमें से हालांकि शायद 119 थे, उसके अलावा आपने मेरे को बाकी बता दें कितने थे। और इनमें से 119 में से आपका एक यहाँ पे पर्सन यहाँ पे हिमाचल के भी थे जिनको यहाँ पे पद्मश्री दिया गया है 2000 यहाँ पे अगर बात की जाए, है ना, 24 में या 23 में, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 में दिया गया। तो यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए कि किसको दिया गया है ये हिमाचल से, वो भी आपने मेरे को आंसर करना है। और यहाँ पे ये जो आपकी रिजवाना चौधरी हैं, ठीक है, इनको पद्मश्री दिया गया, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यहाँ पे बांग्लादेश से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। 132 बिल्कुल से टोटल में है, ठीक है। और यहाँ पे जो हिमाचल के हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका नाम बताएंगे जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सुविधा पोर्टल, ठीक है। सुविधा पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या फिर आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। सोमदत्त भट्टू बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। सोमदत्त भट्टू यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, जो आपके हिमाचल से पद्मश्री अवार्डी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पद्म भूषण थे, ठीक है, 17 यहाँ पे पद्म भूषण थे और 10 यहाँ पे पद्मश्री थे। पंकज ये बोल रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे आपके 132 बन गई है, ठीक है। तो सोमदत्त भट्टू बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुविधा पोर्टल बताएंगे किसकी तरह यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुविधा पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया था हाल ही में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बोला गया कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन द लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपको बताइए लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन का आइडिया तभी आया था जब हमारी रिफ्ट स्टार्ट हुई थी मालदीव्स के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे भारतीयों ने बोला था कि यहाँ पे मालदीव्स को छोड़ के आप यहाँ पे मूव करो लक्षद्वीप की तरफ, ठीक है, जो भी आपको बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा मालदीव्स के जैसा, ठीक है। तो इस यहाँ पे पहली ब्रांच किसने ओपन करी है, ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक, यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने पहली ब्रांच यहाँ पे ओपन की है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वीटोड द प्रपोजल फॉर फिलिस्तीन टू बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो आपको बताइए यहाँ पे 5 यहाँ पे नेशंस है जिनको यहाँ पे जो वीटो पावर है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो USA है, UK है, रशिया है, चाइना है और यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है। और इसके अलावा ये 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 आपके यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं आपका UNS मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे किसने यहाँ पे प्रपोजल दिया है कि हम फिलिस्तीन को क्या बनाना चाहते हैं, फुल मेंबर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही यार, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे USA आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। USA ने यहाँ पे प्रपोजल दिया है कि हम यहाँ पे फिलिस्तीन को यहाँ पे फुल मेंबरशिप देना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितने मेंबर यूनाइटेड नेशंस में, अभी मेंबर कितने यूनाइटेड नेशंस में ये बता देंगे आप सभी। आगे बोला कि वेयर हैज़ द PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड द 255 मतलब यहाँ पे 2550 जो लॉर्ड महावीर का जो निर्वाण महोत्सव है वो हाल ही में कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। और बिल्कुल सी है स्पेन, नॉर्वे और यहाँ पे आपका आयरलैंड ने भी यहाँ पे फिलिस्तीन को ऐसे नेशन यहाँ पे डिक्लेयर किया, मतलब यहाँ पर मान्यता दी है खुद, है ना। तो यहाँ पे बताएंगे जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा, कहाँ पे यहाँ पे 2550 भी जो यहाँ पे लॉर्ड महावीर का जो निर्वाण महोत्सव है वो हाल ही में इनोग्रेट किया गया है, जयपुर में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में या न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पे भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यू दिल्ली इज राइट आंसर, ओके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। बोला गया है कि विच इज़ द टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर स्टेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रिसेंटली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के बारे में बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा हमारा राज्य है जो अगर टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर देखने को मिला है आपका 2023-24 में। तो नाम क्या उसका, गुजरात, पंजाब, राजस्थान या फिर आपका तमिलनाडु। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में भी अगर बात की जाए तो भी आपका तमिलनाडु ही पहले नंबर पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, उसके बाद अगर बात करते हैं हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया यहाँ पे कि रिसेंटली देयर हैज़ बीन ए मैसिव एक्सप्लोजन इन द माउंट रेंग वोल्केनो विच इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक वोल्केनो की बात की जा रही है कि यहाँ पे एक वोल्केनो में यहाँ पे जिसका नाम क्या है आपका माउंट रेंगुआ वोल्केनो है या फिर माउंट रेंग वोल्केनो है, जहाँ पे अभी हाल में क्या हुआ है, यहाँ पे एक विस्फोट हुआ है। ये कौन से देश में हुआ है, ठीक है। तो अगर विस्फोट की बात की जाए तो आपको यहाँ पे माउंटेन यहाँ पर या फिर वोल्केनो की बात की जाए तो यहाँ पे मेनली आपको वो कहाँ देखने मिलेगा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इटली वगैरह काफ़ी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं ना, या फिर हवाई वगैरह अपने एरिया याद रखनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या क्या, रशिया, इंडोनेशिया, जापान या इटली। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा बिल्कुल सही, इंडोनेशिया यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछना था वो आपसे पूछना था कि यहाँ पे जो आपका GDP है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा आपका स्टेट था इंडिया का ना, वो आपने मेरे को आंसर कर देना है, ठीक है जी। कौन सा आपका यहाँ पे स्टेट था जिसने मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन करी GDP में हमारे इस साल, है ना। आगे बोला गया तिरंगा बर्फी एंड द कास्ट आयरन स्कल्पचर मेटल क्राफ्ट विच रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग, ठीक है। तो यहाँ पे इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो यहाँ पे GI है, ग्लोबल इंडिकेशन टैग की बात की जा रही है यहाँ पे कि जो तिरंगा बर्फी और यहाँ पे जो कास्ट आयरन स्कल्पचर है, ठीक है, ये कहाँ का है जिसको यहाँ पे हाल ही में GI टैग दिया गया है, पटना का, इंदौर का, वाराणसी का या फिर आपका जयपुर का। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, वाराणसी की तिरंगा बर्फी और यहाँ पे जो आयरन कास्ट स्कल्पचर है इसको यहाँ पे दिया गया है आपका हाल ही में GI टैग, ठीक है। GI टैग के मामले में अगर बात की तो यूपी में आपको सबसे ज़्यादा GI टैग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, सबसे GI टैग कहाँ पे है, यूपी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। GDP में बिल्कुल सही, महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर आपका सभी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये एक और यहाँ पे ऐड करिए सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ पे बोला गया है कि हमारा क्या राइट है कि हमें जो एडवर्स इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज से, ठीक है, इससे हमें फ्री होने का भी अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 48 या फिर आर्टिकल 41 एंड या आर्टिकल 14 एंड 21 बोथ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा,
तो राइट आंसर यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही आर्टिकल्स यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी में भी बात करी गई और यहाँ पे आर्टिकल राइट टू लाइफ में भी बात करी गई है कि हमारा अधिकार है, ठीक है, टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर आएगा ना, दोनों आर्टिकल में बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट प्लेस इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे किसका पहला स्थान आपका यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, मालदीव्स का, यूएसए का, डेनमार्क का या फिर सिंगापुर का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का आपने बताना है। बात की जा रही है इंटेलिजेंस यूनिट के बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग के बारे में। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर देखने मिलेगा। पहले नंबर पे सिंगापुर है, देन आपका यूएसए है, देन आपका यहाँ पे डेनमार्क है, ठीक है। तीनों याद कर लेना यहाँ से। पहले नंबर पे आपका यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक डेप्रीवेशन एंड यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी ऑफ द ईयर 2024, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक की डेप्रीवेशन और यहाँ पे जो यंग ग्लोबल लीडर की कम्युनिटी है ना 2024 में, इनको यहाँ पे ऐड किया गया इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। नाम क्या इनका, भूमि आपका पेडनेकर है, यहाँ पे आपका दीपिका पादुकोण है, आलिया भट्ट है या फिर कियारा अडवाणी है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, भूमि पेडनेकर आएगा या कोई और आएगा, आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपका भूमि पेडनेकर यहाँ पे आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आलिया भट्ट नहीं है यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि विच यूथ आइकन हैज़ बिन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन रिसेंटली, ठीक है। तो आपको बताइए हाल ही में इलेक्शन हुए हैं हमारे लोकसभा के, तो लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे यूथ आइकन अपॉइंट किया गया था। इनमें से कौन से ऐसे सेलिब्रिटी को, तो नाम क्या है उनका, राजकुमार राव है, नीरज चोपड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आयुष्मान खुराना है या फिर रणवीर सिंह है। किनको अपॉइंट किया गया था, तो ये अपॉइंट किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। तो ये आयुष्मान खुराना आपने यहाँ से याद करना है कि जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो उनका यूथ आइकन था वो यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, ठीक है जी। एक तीरंदाज भी थी, ठीक है, पैरालंपिक्स, उनको भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका नाम क्या है वो आपने मेरे को बता देना। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोला गया इंडिया का जो पहला AI बेस्ड फिल्म है, ठीक है, ठीक है, जो आपकी हाल ही में बनाई गई है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो विच इज़ इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड फिल्म मेड रिसेंटली, नाम क्या उसका, स्त्री 2, द क्योर, यहाँ पे द क्रू या फिर यहाँ पे आपका क्या बोला गया, फाइटर या फिर इरा। तो नाम बताएंगे जल्दी से। शीतल देवी, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, शीतल देवी, उनको भी यहाँ पे जो एज ए यूथ आइकन यहाँ पे अपॉइंट किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इरा। यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ये आपकी पहली AI बेस्ड यहाँ पे फिल्म यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया क्वेश्चन नंबर 48 में कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम लॉस ऑफ ट्री कवर फ्रॉम ईयर 2001 टू 2023। तो 2001 से लेकर 2023 तक अगर बात की जाए कि कौन सा ऐसा आपका राज्य है जहाँ पे मैक्सिमम आपका यहाँ पे जो ट्री कवर है वो लॉस देखने को मिला है। मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है या फिर नागालैंड है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। और इंडिया का टारगेट क्या है कि हमने 33% जो अपनी भूमि है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे आपका अंडर द फॉरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये इंडिया का टारगेट है। हिमाचल का टारगेट यहाँ पे 30% है, ठीक है। ये थोड़ी सी याद कर लेना कि इंडिया कितना, हिमाचल का कितना है ना। हिमाचल का 30% है और यहाँ पे इंडिया का 33% है। और यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, असम में सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका जो ट्री लॉस है वो यहाँ पे देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया यहाँ से कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास द वर्ल्ड्स स्ट्रिक्टेस्ट यहाँ पे स्मोक बैन लेजिस्लेशन। तो हाल ही में विश्व का सबसे जो सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक है वो किस देश ने पारित किया है ना। सबसे यहाँ पे जो कठोर यहाँ पे आपसे बोला गया है जो स्मोकिंग बैन लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो यहाँ पे पंजाब के बिल्कुल से शुभमन गिल थे ना। तो यहाँ पे इलेक्शन आइकन और यहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर जापान। राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे स्ट्रिक्टेस्ट अभी तक का जो स्मोक बैनिंग लॉ है वो यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पे बोला गया कि हु हैज़ रिसेंटली रिसीव द ग्रीन नोबेल प्राइज 2024, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन नोबेल प्राइज़ यहाँ पे इनको दिया गया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम किया है। तो आपसे यही पूछा गया है कि यहाँ पे जो ग्रीन नोबेल प्राइज़ 2024 का वो हाल ही में किसको दिया गया है, TM कृष्णा को, डॉक्टर आपका मार्गरेट बेस्टिन को, डॉक्टर नीना प्रसाद को या फिर आलोक शुक्ला को। तो यहाँ पे
मैक्सिमम बच्चों ने आंसर 2 ने दिया अभी तक, बाकी भी दे देंगे आंसर। यहाँ पे आंसर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना, आलोक शुक्ला याद रखना है आपने, इनको दिया गया है आपका ग्रीन नोबेल प्राइज़ 2024 का, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आपका रिवीजन भी काफ़ी यहाँ पे अच्छे से हुआ होगा, ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ पे आपको लगी हैं कि जो नहीं हो पाई हैं वो आपने रिवाइज कर लेना घर जाके ना। फिर कल इसी तरह से अगले सेशन में मिलेंगे जहाँ पे और हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना ना, लाइक कम है बच्चे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे लाइक्स ज़रूर कर देंगे। तो उसके अलावा अगर आप में से कोई हमारा जो अगले साल की तैयारी करना चाहता है LID के लिए, तो हमारा बैच अभी 30 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 7500 में आपको पर्टिकुलर ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। नहीं आसाम है, यहाँ पे इसको चेक कर लेना एक बार, मैं तो आसाम ही देखा था, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अगर हमारे लेटेस्ट बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप फर्दर तैयारी करना चाहते हो अगले सालों के लिए, ठीक है। उसके साथ ही अच्छी पटवारी का बैच भी, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है तो 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 1500 में पर्टिकुलर बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। HPJBD कमीशन का बैच भी स्टार्ट हुआ हमारा ना, वो आपका 20 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। पुलिस कांस्टेबल का बैच भी अभी 20 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो। निम्बस के ऐप पे जाके डेमो सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। उसके अलावा सेशन में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और साथ में सेशन की PDF कहाँ मिलेगी, HP Study 01 पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे सेशन की PDF मिल जाएगी ना। और साथ में अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे नंबर दिया गया, यहाँ पे कॉल करके मैसेज करके आपका कोई भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन, मिलते हैं जी कल के सेशन में, ठीक है। और यहाँ पे 2:30 बजे का सेशन भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसको भी आपने ज्वाइन ज़रूर करना है ना। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। कीप वर्किंग हार्ड, मिलते हैं कल।